परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज जिस विषय को लेकर हम लोग आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं वो अत्यंत ही गूढ़ रहस्य का विषय है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जितने भी लोग इस चैनल को या इस प्रकार के जितने भी चैनल्स हैं उनको देखते हैं, उनके मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि वास्तव में तंत्र है क्या। तंत्र को जानना ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को एक जिज्ञासा होती है। सामान्य जीवन में हर एक व्यक्ति जब भी धर्म की ओर जाता है तो उसके मन में इच्छा होती है कि वो जाने कि वास्तव में तंत्र क्या है, क्योंकि तंत्र को लेकर समाज में इतनी ज़्यादा भ्रांतियां हैं, इतने ज़्यादा भय व्याप्त हैं कि लोग तंत्र को सुनने से डरते हैं। यदि उनके कान में तंत्र या तांत्रिक इस प्रकार के कोई शब्द पड़ जाएं तो कहीं न कहीं एक भय व्याप्त हो जाता है। और उस भय का कारण क्या है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तंत्र क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तंत्र के प्रकार क्या हैं, और ये जो भय है, तंत्र को लेकर जो भय व्याप्त है समाज में, इसका कारण क्या है, और वास्तव में क्या तंत्र भयभीत होने के लिए है अथवा नहीं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तंत्र क्या है। तो तंत्र, यदि आप उसके शब्द को देखें तो तपर बिंदी और तंत्र ये शब्द है। लिटरली इसका अर्थ होता है कोई भी पद्धति या प्रक्रिया जिसमें कुछ निर्धारित पद हैं, चरण हैं, जिनको पूरा करके व्यक्ति अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिस लक्ष्य के प्रति लगते हुए उसने उस सिस्टम को पकड़ा है। इंग्लिश में यदि आप तंत्र को ट्रांसलेट करें तो वर्ड आता है सिस्टम, अर्थात कोई एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से कोई भी एक चीज़ चलायमान है, गतिमान है, या फिर कोई भी एक चीज़ एक्शन में है या कोई एक्ट परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आपके शरीर को आप देख लें तो आपका तंत्रिका तंत्र है, आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम, आपका श्वसन तंत्र है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रक्त परिसंचरण सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसी प्रकार से और भी विभिन्न सिस्टम आपके खुद के शरीर में हैं जो कि अज्ञात हैं आपको, आप उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखते, लेकिन वो आपके शरीर को चलाते हैं। उसी प्रकार से जो महातंत्र है, जो इस पूरे विश्व के मूल में कहीं न कहीं व्याप्त है, तंत्र तत्व जो है वो इस पूरे संसार को चलाने में पूरी तरह से सहायक है, मदद करता है, और इस संसार के आवागमन के चक्र को निरंतर जारी रखता है। तंत्र की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, तंत्र का प्रभाव हर एक व्यक्ति को अलग प्रकार से प्रभावित कर सकता है, किंतु तंत्र इस पूरे संसार की सुंदरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी कहा करते थे कि तंत्र इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, अर्थात तंत्र इस जीवन का सौंदर्य है, धरती का सौंदर्य है। तो तंत्र आप किसी भी एक क्रिया को कह सकते हैं। जब आप अपनी दैनिक पूजा करते हैं वो भी अपने आप में एक तंत्र है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हैं, जो आपके पंचोपचार पूजन है, अर्थात गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये आप चढ़ाते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है, पंच उपचार पूजन की प्रक्रिया, ये भी अपने आप में तंत्र है। जब आप रुद्राभिषेक कराते हैं वो स्वयं में एक तंत्र है। तंत्र अर्थात एक सिस्टम है कि आपको कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है, और आप कब क्या चढ़ाते हैं, कब क्या अर्पित करते हैं, जिससे आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। उसके अतिरिक्त जब आप अपनी दैनिक पूजा में हनुमान चालीसा भी यदि पढ़ते हैं या कोई मंत्र भी जपते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा ही करते हैं, तो वो भी तो अपने आप में एक तंत्र है, क्योंकि आपने एक पद्धति बनाई, आपने एक प्रोसेस बनाया और आप उसको निरंतर फॉलो कर रहे हैं। तो तंत्र एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें कुछ नियम हैं और कुछ चरण हैं, वो एक साथ जुटते हैं, और उनको जब आदमी अनुगमन करता है, उनको फॉलो करता है, तो वो चरण जिस लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं वो लक्ष्य व्यक्ति को प्राप्त करना आसान हो जाता है। सामान्य दैनिक अवस्था में जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं संघर्ष के साथ, तंत्र के प्रभाव से वो चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि तंत्र का मतलब होता है टेक्निक। आप ऐसी कौन सी टेक्निक लगाएं जिससे कि आप अपना काम आसान कर सकें। तंत्र के बिना कोई भी व्यक्ति, या ये कहिए कि पूरा पूरा ब्रह्मांड एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब दूसरा पॉइंट है कि तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो तंत्र की उत्पत्ति विद्यापति भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। भगवान शिव के 5 मुख हैं, जिनमें से एक मुख है उनका अघोर। अघोर अर्थात जो घोर न हो। घोर का अर्थ होता है भयभीत करने वाला, भयाक्रांत करने वाला। अघोर ठीक उसका उल्टा है। कोई एक ऐसा मुख, कोई एक ऐसी वाणी, कोई एक ऐसा प्रभाव जो पूरी तरह से इस संसार के हित में हो, पूर्ण रूप से आकर्षक हो, कर्णप्रिय हो, दर्शनीय हो, ऐसी कोई एक वस्तु अघोर होती है, जिसमें घोरता है ही नहीं, भय है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, सुंदरता है। तो उस अघोर मुख से
भगवान शिव के तंत्र की उत्पत्ति मानी जाती है मूल रूप से। अब जैसे एक आम का वृक्ष है, उससे आम के फल ही निकलेंगे, वो मीठे ही होंगे, ये एक नियम है। अघोर मुख से अगर कोई चीज़ निकली, कोई शब्द निकला, तो अघोर स्वयं में घोर का विपरीत है, अर्थात सुंदर है, तो वहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो सुंदर ही तो होगी कि वो भयावह हो जाएगी। विपरीत तो नहीं होता ना कभी भी। तो जगत पिता भगवान शिव का जो सबसे प्रिय है वो है तंत्र, जो उनके अघोर मुख के द्वारा प्रतिपादित है प्राथमिक रूप से। इसके उपरांत भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप जो कि गुरु रूप में समय समय पर इस धरती पर आते रहे हैं, उनके माध्यम से तंत्र के विभिन्न पद्धतियों का निर्माण हुआ, उनका प्रकटीकरण हुआ और उनका विस्तार हुआ, प्रचार हुआ। तब ये तंत्र समाज को प्राप्त हुआ। ऐसा तंत्र शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान शिव की इच्छा थी कि इस संसार के कल्याण के लिए कोई पद्धति ऐसी डेवलप की जाए जिससे ये संसार आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो भी सामान्य मनुष्य है वो भी उन चीज़ों को प्राप्त कर सके जिसके लिए लोगों को कठोर से कठोर तप करने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय तंत्र को इस समाज में प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया और सामान्य जनता के प्रयोग के लिए उसको अपने गणों के माध्यम से प्रचारित किया। इस प्रकार तंत्र की उत्पत्ति हुई है। अब तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? तो तंत्र के मूलतः 3 प्रकार हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मिश्र मार्ग, जिसमें मिश्र मार्ग गौण है। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग का ही मूल रूप से ज़्यादा प्रचार है। दक्षिण मार्ग पूर्ण शुद्ध और सात्विक मार्ग है। वाम मार्ग थोड़ा कठिन है और उसमें जो क्रियाएं हैं उनमें पंचमकारों का लिटरली सेवन किया जाता है, अर्थात मांस, मुद्रा, मैथुन, मदिरा और मीन। सेम चीज़ें आपके दक्षिण मार्ग में प्रयोग होती हैं, किंतु उनका भाव अलग होता है और उनका प्रयोग अलग प्रकार से होता है। शुद्ध सात्विक तरीके से दक्षिण मार्ग को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति की सुलभता के लिए तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग में। दक्षिण मार्ग प्रायः गृहस्थों के लिए सजेस्ट किया जाता है और वाम मार्ग उन लोगों के लिए जो सन्यासी हैं, जो वानप्रस्थी हैं, ऐसे लोगों को ही वाम मार्ग की सलाह तंत्र शास्त्रों द्वारा दी जाती है, क्योंकि उनमें कई क्रियाएं ऐसी हैं जो अत्यंत ही कठोर होती हैं और गृहस्थ व्यक्ति के बस में वो चीज़ नहीं होती है। तो ये हो गए तंत्र के प्रकार। अब चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि तंत्र को लेकर भय क्यों है और क्या ये भय वास्तविक है कि नहीं। तो देखिए, किसी भी एक वस्तु के पीछे भय के कई कारण होते हैं। तंत्र नामक जो संज्ञा है, जो वस्तु है, इसके पीछे भय का एक बहुत बड़ा कारण क्या हुआ कि तंत्र में चूंकि पद होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनको फॉलो करना आवश्यक होता है। यदि एक भी स्टेप मिस हो गया या उसमें कोई गलती होगी तो उसके कभी कभी कुप्रभाव भी पड़ जाते हैं। हमेशा नहीं पड़ते, लेकिन कभी कभी पड़ते भी हैं। तो जो तंत्र के जानकार लोग थे, जो उन पदों को जानते थे और उनको पता था कि यहाँ पर लॉस हो सकता है, तो उन चीज़ों को उन्होंने सामान्य जनता से गोपनीय कर दिया। सामान्य जनता मतलब जो सामान्य पूजा पाठ वाले लोग हैं उनसे, कि भाई ये एक्सपर्ट्स लोगों की चीज़ है, आप इसमें इंटरफेयर न करें, आप अपने सामान्य पूजा पद्धति करते रहिए। अब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ में लोगों की एंट्री बंद करते हैं या कोई चीज़ सामान्य लोगों से गोपनीय कर देते हैं, तो उसको लेकर बहुत सी उल्टी सीधी खबरें अपने आप निकल कर आने लगती हैं, अफवाहें अपने आप फैलने लगती हैं, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको लगता है कि कोई खौफनाक चीज़ होगी, इस कारण से सामने वाला मुझे ये प्रदान नहीं कर रहा है या मुझको इसमें एंट्री नहीं करने दे रहा है। ऐसा करके भय व्याप्त होना शुरू हो जाता है समाज में। क्यों भय व्याप्त होता है? अज्ञानता के कारण, उस वस्तु के संबंध में ज्ञान न होने के कारण, इन्फॉर्मेशन का अभाव, मिसकम्युनिकेशन भय का कारण बनता है। तो वही चीज़ हुई तंत्र के साथ कि इस समाज में तंत्र को लेकर भय व्याप्त होना शुरू हो गया। और जब लोगों को लगा कि ये साधक वर्ग के लिए, तो साधक मतलब कि बहुत अच्छा तपस्वी माना जाता है लोगों को जो साधक होते हैं, तो कुछ लोगों ने अपने आप को साधकों की श्रेणी में लाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े साधक हैं, उन्होंने झूठी कहानियाँ गढ़नी आरंभ कर दी तंत्र को लेकर। और वो कहानियाँ जब समाज में गईं तो लोगों के लिए और ज़्यादा भय का कारण बनी, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ तो आपकी सीमा तक बोल जाएंगे, कोई नहीं जानता है। आज भी इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तांत्रिक होने का दंभ तो भरते हैं, किंतु एक प्रेत उनके सामने प्रकट हो जाए तो वो वहीं पर बेहोश हो जाएंगे। और
छोटी से छोटी सिद्धि भी तंत्र में इतनी आसान नहीं होती है। जैसा कि लोग बताते हैं कि एक दिन आप ये जप लीजिए ये प्रकट हो जाएगा, 2 दिन आप जप लीजिए ये प्रकट हो जाएगा, 3 दिन की साधना, 5 दिन की साधना, ये सारी चीज़ें, इन साधनाओं के प्रभाव आते हैं, लेकिन जो प्रकटीकरण है किसी भी एक व्यक्ति का या किसी भी सूक्ष्म शरीरी का प्रकटीकरण अत्यंत ही कठिन होता है और ये बड़े कम लोग कर पाते हैं। लेकिन झूठ तो बोल सकते हैं ना, तो वो जो झूठ था वो लोगों के बीच में भय का कारण बना। इस भय के कारण लोगों ने तंत्र से धीरे धीरे दूरी बनानी आरंभ कर दी। पहले तो उनके हित के लिए तंत्र को गोपनीय किया गया, फिर लोगों ने स्वयं भय के कारण उससे दूरी बनाना आरंभ कर दिया, और जब दूरी होने लगी तो और ज़्यादा झूठ संसार में प्रचलित होने लगे तंत्र को लेकर। और उसी में वाम मार्ग के जो तंत्र की कुछ क्रियाएं हैं वो इतनी विभत्स और भयानक होती हैं कि उनको देखकर या उनका प्रचारित होना लोगों के लिए और ज़्यादा भय का कारण बन गया। अब जैसे वाम मार्ग में शव साधना है या शमशान साधना है, ये सामान्य साधनाएं नहीं, ये सामान्य साधकों के लिए है भी नहीं, ये बड़े ही उच्च कोटि के साधकों के लिए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो उस लेवल पर हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। अब उसको कोई देखेगा तो वो क्या सोचेगा, वो भयभीत ही होगा कि शमशान में बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है। तो वो जो चीज़ है, वो जो भय था, वो समाज को प्राप्त हुआ और समाज ने तंत्र से डरना आरंभ कर दिया, और तंत्र के नाम पे फिर लोगों ने डराना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि अब वो कमाई का साधन हो गया ना। जो चीज़ भयभीत करती है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनकम का साधन भी बन जाती है, उसको दिखाकर डराकर लोग कमाते हैं। तो आज की डेट में इस समाज में जितने भी तांत्रिक हैं ज़्यादातर वो खाली तंत्र का भय दिखाते हैं, झूठ बोलकर, झूठ का व्यापार करके सिर्फ धन बना रहे हैं, उसमें तंत्र का कोई लेना देना नहीं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी और उनके भी गुरुदेव हमारे दादा गुरुदेव परमहंस निखिलेश्वरानंद जी, इन लोगों का अवतरण ही तंत्र को शुद्ध रूप से समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए हुआ था। वो ये लक्ष्य लेकर सिद्धाश्रम से प्रकट हुए थे कि तंत्र को लेकर जो भ्रांतियां समाज में हैं उनको दूर किया जाए, महाविद्याओं को लेकर जो भ्रांतियां समाज में हैं उनको दूर किया जाए, और तंत्र का शुद्ध स्वरूप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, ताकि व्यक्ति स्वयं से स्वयं की विभिन्न समस्याओं का निदान करने में सक्षम हो सके किसी भी योग्य गुरु के निर्देशन में। ऐसी सोच के साथ, ऐसे ही विचार के साथ, ऐसे चिंतन और मनन के साथ परमहंस निखिलेश्वरानंद जी का इस संसार में अवतरण हुआ था, और उनके निर्देश पर परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी द्वारा भी इस पूरे संसार में अपने जीवन पर्यंत तंत्र के शुद्ध स्वरूप को प्रस्तुत करना और महाविद्याओं से संबंधित समस्त भ्रांतियों को काटने का कार्य निरंतर किया गया। उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से और उनके निर्देशानुसार हम सभी भी इस कार्य में लगे हुए हैं, और हम प्रयास करते हैं कि इस संसार में जितने भी इस प्रकार के भ्रम है जो तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित हैं उनको हम काटते रहें। लोगों के मस्तिष्क से जो तंत्र के संबंध में भ्रांतियां हैं, जो जाले हैं, उनको हम साफ करते रहें, और लोगों को वो स्वरूप तंत्र का दिख सके जिससे वो लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि भगवान शिव ने तंत्र को, संसार को इसलिए नहीं दिया था कि लोग एक दूसरे की हानि करें और संसार का नाश करने पर तुल जाएं, बल्कि इसलिए दिया था ताकि हर एक व्यक्ति अपना कल्याण करे, अपने परिवार का कल्याण करे और समाज का कल्याण करे। और जब समाज का कल्याण होता है तो विश्व का कल्याण स्वतः हो जाता है। और इसी धारणा के साथ, इसी विचार के साथ भगवान शिव ने तंत्र को इस संसार को प्रदान किया था। वही धारणा, वही विचार लेकर सिद्धाश्रम चलते हैं, और सिद्धाश्रम के जितने भी गुरु हैं उनमें भी विशेष रूप से परमहंस निखिलेश्वरानंद जी और उनके पश्चात हमारे गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, इन लोगों के तो जीवन का पूरा उद्देश्य ही रहा है कि वो तंत्र के मूल स्वरूप को समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि तंत्र के संबंध में, उसकी अवधारणा के संबंध में, या किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र के संबंध में आपको कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार का आपको कोई भय हो, कोई भ्रांति हो, तो आप हमें कमेंट में निश्चित रूप से लिखकर बताएं, आपको हम लोग उत्तर अवश्य देंगे। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।